अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं कौरमे की रेसिपी, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी स्टेप के साथ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आइए चलते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको चिकन चाहिएगा तकरीबन 1 kg। चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गरम मसाला चाहिएगा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, साबुत ज़ीरा आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, इसकी जगह पाउडर भी ले सकते हैं। धनिया पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आपको चाहिएगा 1/2 टीस्पून, साबुत गरम मसालों में चाहिए 2 तेज़पात, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें और 2 दालचीनी की स्टिक्स, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। और इसके अलावा आपको अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा 2 टीस्पून। 1 टीस्पून आपको नमक का चाहिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्याज चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए। ऑयल आपको चाहिएगा 1 कप, दही आपको चाहिएगा 1 कप और इसके अलावा आपको केवड़ा एसेंस चाहिए होगा 3 से 4 कतरे। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पैन लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले ऑयल शामिल करें। ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। अब इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हम लोग इसे मीडियम हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन सा इसे कलर दे देंगे। तो यहाँ पे जो देखें लाइट गोल्डन सा हमारा प्याज हो चुका है। हम इसे सिर्फ लाइट गोल्डन सा कलर देंगे, ज़्यादा गोल्डन इसे नहीं करना। प्याज को फ्राई करने के बाद उसी ऑयल के अंदर हम लोग अब चिकन को फ्राई करेंगे। और अब हम लोग चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो अगर आप लोग काइंडली मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम लोग इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे ऑयल के अंदर फ्राई किया था और बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी स्मेल रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस पॉइंट पे आके हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। पहले ऐड नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर जो टेस्ट है साबुत गरम मसालों का और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो साबुत गरम मसाले ऐड करने के बाद हम लोग इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लेंगे, ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी टेस्ट और स्मेल आ जाए। तो अच्छी तरह हम लोग इसे मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसकी हम लोग भुनाई कर लेंगे। साबुत गरम मसालों की भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। तो रेड चिली पाउडर ऐड करें, हल्दी पाउडर ऐड करें, धनिया पाउडर ऐड करें। और अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चिकन के साथ सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो इसके अंदर रेड चिली और शामिल कर सकते हैं। सब मसालों को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। जब आप लोग दही शामिल करें तो इसकी फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल लो कर लेनी है। तो उसके बाद आप लोग बेशक हाई कर लें। दही को मिक्स करने के बाद 1/2 कप इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, जो हम लोगों ने प्याज ब्राउन किया था उसे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। तो जार के अंदर सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे और इसके अंदर हम लोग पानी शामिल करेंगे। और याद रहे कि हम इसे सिर्फ इतना सा पानी शामिल करेंगे कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं शामिल करेंगे, थिक सा आप लोगों ने इसका पेस्ट तैयार करना है। ये देखें आप लोगों ने तकरीबन इस तरह से इसका पेस्ट जो है तैयार करना है। आप लोगों की इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों ने इतना इसे थिक रखना है। तो यहाँ पे जो देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमने दही शामिल करने के बाद इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना था। तो अब इसे हम लोग एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और अभी इसके अंदर हम लोगों ने जो अनियन का पेस्ट बनाया था आपने इसके अंदर वो शामिल कर देना है। और वो शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैं सिर्फ 1/2 कप पानी और शामिल करूँगी, ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी। आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग इसके अंदर कितना शोरबा पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा शोरबा पसंद है, अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 8 से 1.5 कप पानी शामिल कर लें। इसके बाद आप लोगों ने इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और अब आप लोग इसे फिर से कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे।
तो यहाँ पे जी देखिए 7 से 8 मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला और हम लोग इसके अंदर 3 से 4 कतरे ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस के। याद रहे कि आप लोगों ने ये ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर आप लोग ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा कौरमा है वो कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 कतरे ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। तो अब हम लोगों ने सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा कौरमा है तैयार। तो आइए जी चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें जी, ये हमारे कौरमे की फ़ाइनल लुक। आप इसे गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।